स्वामी जी, मुझे ये पूछना था हम्म। कि जैसा कि आपने बताया था कि तमस को हटाने के लिए हम्म। हमें योग और प्राणायाम करना है। हम्म। तो योग में एक्चुअली मैं अभी तक हठ योग कर रही थी, हम्म। लेकिन अब आप मुझे ये मार्गदर्शन दीजिए कि हठ योग करना चाहिए या नहीं। मेरा जो हठ योग अभी मैं कर रही हूँ, मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। सारे आसन बहुत अच्छे से नहीं लगते। तो वो एज गुड एज मेरा एक्सरसाइज जैसा ही हो जाता है, लेकिन उससे मुझे काफ़ी फ्रेशनेस लगती है और फिटनेस भी लगती है। हाँ, हमने आपसे कहा था कि आपको जो है योग प्राणायाम इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जिनको भी साधना करते समय नींद आने की शिकायत होती है कि साधना करते करते नींद में चले जाते हैं, तो उनको उनके शरीर में तमस ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजेशन की ज़रूरत है। तो उसमें एक काम यह है कि योग प्राणायाम वो करें। दूसरा चीज़ ये रहती है कि अपने आहार का संतुलन करें, कोई गरिष्ठ चीज़ें न खाएं, ऐसी चीज़ें जो तमस पैदा करती हैं उन्हें न खाएं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है अपने चैतन्य को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हठ योग जो है, हठ योग थोड़ी आगे की बात हो गई। हठ योग की ज़रूरत नहीं है, सहज योग ज़्यादा अच्छा होता है। सहज योग ज़्यादा अच्छा होता है। हठ योग करने वालों की क्या कंडीशन होती है? देखा नहीं यहाँ पर कितने हठ योगी आते हैं, कहीं उनकी आवाज़ें नहीं सुनी बीच में? आवाज़ें नहीं सुनी बीच में? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो हठ योग जो है, हठ योग अटका भी देता है, सहज योग मुक्तिदायक है। तो इसका थोड़ा बहुत प्रयोग हम कर सकते हैं कि जैसे भस्त्रिका का प्रयोग करते ही हैं ना, तो इन चीज़ों का प्रयोग थोड़ा करते रहना चाहिए। भस्त्रिका है। अब एक प्रकार से देखो, ये प्राणायाम का ही तो ढंग है ना कि अचानक एक्सेल, प्राण पे ही तो काम हो रहा है ना, प्राण के आयामों पे काम हो रहा है। प्राणायाम का क्या मतलब? प्राण के आयामों पे काम करना। तो प्राण के आयामों का तो प्रयोग होता है, उसका प्रयोग तो होता ही है ना। तो थोड़ा जो है, यदि ज़्यादा तमस है तो थोड़ा योगासन, थोड़े हल्के फुल्के ये सब जो है फायदेमंद होते हैं। लेकिन हठ योगी मत बन जाना, हठ योगी मत बनना। ठीक है, उसे नॉर्मल चर्चा करते चलिए। गुरुजी, जैसे अभी काफी दिनों से मैं बराबर प्राणायाम मतलब वो कर रही हूँ, आपकी विधि कर रही हूँ, यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख रही हूँ, बट अभी बिल्कुल भी मन एग्री ही नहीं कर रहा है उसको। विधि भी पहले जैसे 4-5 करती थी, अभी सिर्फ एक पे ही आ गई हूँ और तैयार ही नहीं होता। वीडियोस भी मैं देखती हूँ तो सिर्फ आधा घंटा देखती हूँ, भी छोड़ देती हूँ। एक बात बताओ कि एक हफ्ते खूब खाओ, दिन में 5 बार खाओ, ये खाओ वो खाओ, वो दबा के खाओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शरीर बोलेगा ना, उपवास करो 1-2 दिन। 1-2 दिन उपवास करोगे, उसके बाद क्या होगा? फिर वापस भूख लगेगी। लेकिन वापस भूख लगेगी तो फिर क्या करना? संतुलन में आ जाना। दिन में 5 वीडियो 7 वीडियो सुन रहे हैं, दिन में जो है 4-4 5 बार विधियाँ कर रहे हैं, है ना? तो 5-7 वीडियो सुन रहे हो और कर रहे हो, मतलब 24 घंटे में 8-10 घंटे यही कर रहे हो, है ना? करते भी वही चलता है। हाँ, तो 10 घंटे 12 घंटे, अब उस 10-12 घंटे को रिड्यूस करके अब संतुलन मिलाना कि 3-4 घंटे तक ठीक है। 3-4 घंटे से ज़्यादा फिर गड़बड़ हो जाएगा। 3-4 घंटे तक कन्वर्सेशन सुन लो और किसी विधि को अपना लो। बाकी क्या है? बाकी जीवन पे होश को फैलाना है। चलते फिरते खाते नहाते सब में अवेयरनेस को ऐड कर देना है। जानते हुए होना चाहिए, जो कुछ भी है वह जानते हुए होना चाहिए। ठीक है ना? जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग के माध्यम से वो होना चाहिए, अवेयरनेस वहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है ना? चर्चा करते चलिए तो बात बनेगी। हाँ। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आदमी कोई भी है स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वो 12-13 दिन करते हैं, उसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है क्या? आध्यात्मिक महत्व है। 3 दिन का एक प्रोग्राम होता है, एक 10 गात्र होता है, एक 13 दिन होता है ना? जो बहुत लोअर लेवल की आत्मा है वो 3 दिन में उनका जन्म हो जाता है। उनको मतलब किसी विशिष्ट गर्भ की जरूरत नहीं, सिर्फ गर्भ की जरूरत है ना? जहाँ भी गर्भ दिखेगा घुस जाएंगी, ऐसी आत्माएं ज़्यादा होती हैं। फिर 10 गात्र है ना, कि 3 दिन में नहीं हुआ है तो 10 दिन में सफल हो जाएगी। कुछ ऐसी हैं आगा पीछा करके 13 दिन में हो जाएंगी। तो जनरली ये माना जाता है कि 13 दिन में उनका
क्रियाक्रम कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनका रीबर्थ हो गया, अब हमारा जो हिसाब किताब है ना, लेन देन क्लियर हो गया। उसके कुछ ऐसे विज्ञान थे, ऐसे विज्ञान रहे हैं कि जो भी लेन देन है भाई आज अब वो रिचुअल्स के तौर पे रह गए। एक्चुअली वो इस प्रकार के रिचुअल, एक गरुड़ पुराण के तो हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है ना, बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है उसके। और ये रिचुअल्स जो है बिल्कुल रिचुअल्स ही रह गए, कुछ नहीं रह गए। इसमें ये था कि हम उस सोल से प्रार्थना करेंगे कि भाई तुम्हारे हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ भूल जाओ उसको, हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम हमें माफ़ करो। कोई अब कर्म प्रारब्ध जो है इसको आगे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यक्रम इस हिसाब से होते थे उसमें। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी और वो जोड़ती चली गई कि इतने लोगों को भोजन कराओ, अब ब्राह्मणों को ही भोजन कराओ, ब्राह्मणों को कोई भोजन कराओ। ब्राह्मण तुम ढूंढोगे कहाँ से, लाओगे कहाँ से? ब्राह्मण मतलब समझते हो, जैसे आत्मज्ञान हो गया ब्राह्मण, जो ब्रह्म, हाँ ब्रह्म के बराबर हो गया आत्मा। ब्राह्मणों को भोजन करो, कहाँ से लाओगे ब्राह्मण? ब्राह्मण को पहचानने की आँख है? आँख है कि ब्राह्मण को पहचान पाओगे? जातिगत ब्राह्मण को बुला के भोजन कराओगे क्या? तो ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, उससे अच्छा ये कि नॉर्मली जो है वो तो है कुरीति है, गरीब आदमी भी खूब करता है जबकि उसकी हैसियत नहीं होती। तो ये सब अपना इस प्रकार की रूढ़ियाँ बन जाती हैं और रिचुअल्स जो है वो हार्मफुल हो जाते हैं। लेकिन जो है उसमें सिर्फ इतनी विधि होती थी कि सब लोग सामूहिक रूप से बैठेंगे जो उसको जानने वाले थे और वहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करेंगे सोल से कि भाई हमारा जो कर्म प्रारब्ध था हमने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी हमें क्षमा करो, लेन देन खत्म करो। हम शुभकामनाएं देते हैं कि तुम्हारी आगे की यात्रा अच्छी हो, अगला जन्म तुम्हारा अच्छा हो, तुम साधना को समझो, साधना में प्रवृत्त हो, माया में न उलझो, है ना। सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाएगी, लेन देन क्लियर किया जाएगा। वो जो 3 दिन 13 दिन जब तक जन्म नहीं होता ना, वो वहीं भटकती रहती है आत्मा, आसपास में भटकती रहती है, इंटरेक्शन करने की कोशिश करती है, उसे सब दिखाई पड़ता है, सब सुनाई पड़ता है। हमें वह तो दिखाई नहीं पड़ती, हमें नहीं दिखाई पड़ती, हमें नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन उसे हम दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद में जो है जब उसकी भटकन खत्म होती है, फिर से जन्म होता है, तो फिर उसे हम दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। उसका मोह जो है, उसका मोह तोड़ने की कोशिश की जाती है। वैसे तो बड़ा अच्छा तरीका होता है, एक बारदो ध्यान सुना होगा आपने, हमने इसमें डाला भी है ना बारदो ध्यान। ये जो है तिब्बत में इसे प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन हमने आज के हिसाब से उसे अपडेट करके डाला है कि कोई सोल है और वह जो है मतलब कोई डेथ हुई है, मरने वाला है, कोई बंदा मरने वाला है, तो मरने के पहले जो है उसे सजेशंस दिए जाते हैं कि तुम जो है शरीर छोड़ने वाले, इसका मतलब तुम्हारे मरना नहीं है, इसे मरना नहीं कहते हैं। तुम जो है इस शरीर से पृथक हो जाओगे और तुम्हारी अगली यात्रा होगी, अगली यात्रा में तुम्हें ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। तुम इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट नहीं करना और जन्म लेते समय इस प्रकार की प्रक्रिया करना। अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। नहीं, संथारा अलग चाहिए, इसमें साधनात्मक जन्म होना चाहिए। संथारा का क्या मतलब है? संथारा का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है कहता है कि अब जो है शरीर में मुझे नहीं रहना है, तो वह जो है अन्न त्याग देता है। कुछ लोग जल भी त्याग देते हैं, हाँ, खुद की इच्छा से शरीर को छोड़ना। अब कहते हैं कि हमारी साधना कंप्लीट हो गई, अब जो है कालक्षेप करना है, तो कालक्षेप क्यों करो? अब जो है कालक्षेप करने की जरूरत नहीं, काल को तो काल के पार हो गए, तो कालक्षेप क्यों करना है? तो शरीर छोड़ दो। तो वो अपना साधना में, सब साधना में रहेंगे, अन्य भोजन तो त्यागेंगे लेकिन परिपूर्ण साधना में रहेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं, एकांतवास करेंगे और जो है अपने शरीर को त्याग देंगे। तो शरीर को जो त्याग देंगे तो इस बीच में उनकी पुरानी साधना अच्छी होगी, तभी तो संथारा करेगा ना। जिसकी साधना ही नहीं है वो संथारा करेगा। अभी किसी समाज में कुछ ऐसा होता है कि वो बूढ़े लोगों को ज़बरदस्ती बोलते थे कि तुम संथारा करो, ज़बरदस्ती उसका खाना पीना बंद कर देते हैं कि अब तुम्हारा हो गया, तुम संथारा करो। अरे भाई, ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ थोड़ी ना है ये। तो जिसकी साधना बहुत उच्च कोटि की हो चुकी है वो खुद निर्णय लेगा कि मुझे अब संथारा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व जो है उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वह उसमें वो क्षमता या वह चीज़ नहीं है कि वो दूसरों को कुछ डिलीवरी दे सके, वह गुरु की भूमिका निभा पाए, कुछ ऐसा निभा पाए, उसमें ऐसी क्षमता नहीं, सभी में नहीं होती। और उसकी वह अवस्था आ गई है, उसकी अवस्था आ गई तो कहता है कि मेरा तो कोई उपयोग है नहीं, ये मेरा को ढोने की क्या जरूरत है, इसमें मेरे को विसर्जित कर दो, है ना। निर्वाण तो हो गया, लेकिन महापरिनिर्वाण चाहिए। तो महापरिनिर्वाण जो है
उसके लिए वह संथारा करता है। संथारा ने महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया है। संथारा जो है महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया है। निर्वाण तो घट गया, ज्ञान तो घट गया, लेकिन ज्ञान परम मुक्ति नहीं है। आत्मज्ञान जो है परम मुक्ति नहीं है। परम मुक्ति जो है महापरिनिर्वाण है। और उसका विज्ञान जिसे पता है वो संथारा के द्वारा पूरी 6 कायाओं को छोड़ेगा। इस काया को भी छोड़ेगा, फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को, आकाश शरीर को भी छोड़ेगा, इथरिक बॉडी को भी छोड़ेगा, कॉजल बॉडी उसे भी छोड़ेगा, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को, मनस काया को भी छोड़ेगा, मेंटल बॉडी को, स्पिरिचुअल काया को भी छोड़ेगा, आत्मिक काया को, आत्म शरीर को, ब्रह्म काया को भी छोड़ेगा, यानी कॉस्मिक बॉडी को। 6 बॉडी बराबर छूटेगी और कुछ शेष नहीं रहेगा, क्योंकि सारे अनुभव, सारी आइडेंटिटीज़ इन 6 शरीरों के बीच में रहती है। तो काया छूट रही है, इस तरीके से छोड़ा जा रहा है कि उसकी आइडेंटिटी वहाँ पर 100% डिज़ॉल्व हो गई, फिनिश हो गई, आइडेंटिटी उसके साथ बची नहीं। तो 6 की 6 कायाओं के साथ में आइडेंटिटी 0 हो गई, विसर्जन पूरा हो गया, ठीक ठीक डिज़ॉल्व हो गए। तो अब जो है सात्विक काया का तो कोई सवाल ही नहीं। सात्विक काया तो मतलब उसको काया बोलते, काया है ही नहीं, वो तो अनंतता है, असीमता है, निर्गुणता है ना, देश काल के पार है, शिव तत्व है, ठीक है ना, अनंत काया है वह, उसे अनंत काया कह सकते। काया फिर भी काया कहने से थोड़ा गड़बड़ होता है। काया कहने से किसी परिधि का बोध होता है, वो परिधि विहीन है, उसकी परिधि होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो 6 कायाओं में आइडेंटिटी होती है, सातवें काया में आइडेंटिटी का सवाल ही नहीं है। बचा कौन? ऐसे कोई सेपरेशन बचा ही नहीं, कोई आकार ही नहीं बचा ना। आकार नहीं बचा तो सेपरेशन का क्या सवाल है, हम परिपूर्ण हो गए, शिव हो गए। उस स्थिति में जाकर के जो है ना, उस बोध में जो है उसके लिए कहा जाता है शिवो हम, कि शिव हो गए। तो शिवो हम एक्चुअली कहते हैं, लेकिन वह कहने वाला कोई बचा ही नहीं ना। कोई कह रहा है शिवो हम, मतलब उसको शक है अपने होने पर, मतलब 2 द्वैत है। कोई अपने आप को शिव होकर के शिव क्यों कहेगा? जब वो हो ही गया तो अपने आप को क्यों कहेगा? तो कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं, कोई बचता ही नहीं ऐसा द्वैत कि कोई कुछ कहे और कोई कुछ सुने, किसी को सुनाए ना। वास्तव में शिव होते हैं ना वहाँ पर। शिव मतलब शिव तत्व की बात हो रही है, परिपूर्णता या परम शून्यता कह लो उसे। गुरुजी जैसे मैं करती हूँ बात तो ध्यान, बट उसमें बॉडी पेन बहुत होता है, ऐसा लगता है कि खींच रहा है अंदर से कुछ, बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी का। हाँ, तो फिर ऐसा है कि बारदो ध्यान अभी आप न करें, अभी आप बाकी साधनाओं की विधियों करें। ये बारदो ध्यान जो है ना, आपको पता चल गया ना, जब शरीर छूटने वाला हो तो खुद को ही बारदो करवा देना, बड़ी आसानी से लीव कर जाना। लेकिन ख्याल रखना, भौतिक शरीर से छोड़ने की बात नहीं कर रहे, 6 की 6 कायाएं छोड़ना। बारदो में वो बारदो चलते रहना चाहिए, है ना। 4 कायाओं तक चलेगा, उसके बाद शब्द नहीं रहेंगे, भावों से होगा। भाषा खो जाएगी 4 शरीर के बाद में। जब मनस काया गई तो भाषा खत्म हो जाएगी, तो भाव भी खत्म हो जाएंगे। फिर जो है सिर्फ एक सजगता रहेगी, उस सजगता में भी वह बीज होना चाहिए बारदो का, कि मतलब जो है उच्च लोग दिखेंगे उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। यह तो इतना गहरे हमने डाल दिया है कि बहुत गहरे तक चला गया है कि उच्च लोग दिखेंगे, उच्च लोगों पर प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया करते उसमें प्रवेश कर जाओगे, फंस जाओगे। ऐसा नहीं कि मैंने प्रतिक्रिया की और विचार करूंगा कि इसके अंदर जाऊं कि न जाऊं। प्रतिक्रिया करते ही अंदर घुस जाते हो, PR मिल गई, वही हम कहते हैं। उच्च लोग को देखा, अरे वाह क्या लोग है, बस वाह किया और घुस गए। अब 1 वे है, वापस आने का रास्ता नहीं है। वापस आने के लिए पूरी प्रक्रिया होगी, वहाँ के टाइम जोन को जीना पड़ेगा, है ना, जो हजारों लाखों साल जितना भी हो सकता है यहाँ के हिसाब से, ये इस रिलेटिविटी में, क्योंकि वो ये वाला टाइम जोन है ही इस टाइम, और इसके रिलेटिविटी में जाओगे तो बहुत लंबे फंसोगे वहाँ पर। वाह की और फंसे, प्रतिक्रिया की और फंसे, प्रतिक्रिया नहीं करना, डोंट रिएक्ट। इसलिए हम बार बार इस चीज़ को सिखाते हैं, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट एसोसिएट, डोंट कैटेगराइज। तो गुरुजी इतनी आदत रहती है हर चीज़ हाँ, तो बस उसी आदतों को तो तोड़ना है। करना है, हाँ, तो आदत है तो फिर स्कूल का बस्ता तैयार है, आदत है। पे रिएक्ट करने का। हाँ, तो स्कूल का बस्ता फिर तैयार है। मतलब जाने अनजाने में भी वो चीज़ हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ। सजग रहो, सजगता को बढ़ाओ, सजगता की कमी है ना। मतलब एक रिएक्ट हो जाता है ना, एकदम इधर कुछ हुआ इधर रिएक्ट हो जाता है, तो फिर ये तो गड़बड़ बात है ना। साधना को और सघन करने की जरूरत है, होश को बढ़ाने की जरूरत है। एक जो प्रतिसंवेदन अलग चीज़ है, रिएक्ट करना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है, होना अलग चीज़ है। इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, तो बस ये ख्याल रखना, हो रहा है और जाना जा रहा है, उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं है।
तो फिर उसमें बुराई नहीं है। यदि उसमें हो रहा है और मतलब तुम कर रहे हो, आयोजित रूप से कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, मैं जान रही हूँ अंदर से कि भी मैं कर रही हूँ, वो चीज जान रही हूँ, मैं कर रही हूँ नहीं, मुझसे हो रहा है। मतलब हो रहा है वो। मैं कर रही हूँ तो फिर गड़बड़ बात है ना। हो रहा है, मैं मुझसे हो रहा है ऐसा, मैं मेरा मुझसे कहाँ आएगा। हो रहा है और जाना जा रहा है ना। स्वामी जी, जब शरीर छूट रहा है उस टाइम भी मतलब यही सजगता अपने को बनाए रखनी है। हाँ, ये सजगता तो देखो, ये सजगता जो है ना तैयारी है, ये सजगता तैयारी है। असली असली परीक्षा तो वही है ना। सारी सजगता जो है उस क्षण के लिए बढ़ाई जा रही है ना, कि जब मरेंगे तो ठीक से मरेंगे। सारी सजगता जो है इसलिए विकसित की जा रही है। ये सारी प्रैक्टिस क्या है, ये साधना की प्रैक्टिस क्या है? ठीक से मरने के लिए तैयारी है कि जब मरेंगे तो पूरे पूरे मरेंगे, आधे अधूरे नहीं मरेंगे, बेहोश होकर नहीं मरेंगे, सजगता से मरेंगे। जो स्मरना है उस मरने को पूरा मरेंगे। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेंट ही हों पूर्ण परमानंद। और ठीक से मरना है। पूरे मरोगे तभी पूर्ण परमानंद होगे, अधूरे मरोगे तो अधूरे परमात्मा। भी तुम परमात्मा ही हो लेकिन अधूरे परमात्मा, अंशतः परमात्मा हो। अंशतः परमात्मा हो इसलिए भोग रहे, दुख भोग रहे। बहुत अंश में हो। कितने अंश में हो? बहुत सूक्ष्म अंश है। 800 करोड़ की आबादी है, उसमें तुम एक हो। और ये एक धरती की बात है, ऐसी अनंत धरतियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांड है ना। और सिर्फ 800 करोड़ आदमी नहीं, यहाँ तो बहुत सारी अदर स्पीसीज हैं जिसमें तो ना वो तो असंख्य है, खरबों खरब है, उसमें तुम एक हो, एक यूनिट हो। तो कितना छोटा अंश हो तुम परमात्मा को। पूर्णता जो है ना, परमात्मा, परमात्मा ने पूर्णता, पूर्ण परमात्मा। ये जो अंशतः टूटा टूटा परमात्मा जो भ्रमात्मक रूप से तुम टूट गए हो, तो इस टूटन के साथ में तो आनंद नहीं आएगा ना। आनंद तो परिपूर्णता में ही आएगा। टूटन के साथ जो सुख दुख होता है रिलेटिव चीज़ होती है, क्योंकि तुम टूटन में जी रहे हो। टूटन में तो सुख दुख रिलेटिव चीज़ें ही होंगी ना। तुम किसी सेपरेशन को जी रहे हो और बहुत सारे अदर सेपरेशंस भी हैं, तो जो चीज़ें होंगी सब सापेक्षिक होंगी ना, रिलेटिव होंगी ना। तुम्हारी सारी लैंग्वेज ही रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है। तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न क्या रिलेटिव है ना। यदि रिलेटिव चीज़ें नहीं होंगी तो थिंकिंग पैटर्न हो ही नहीं सकता। विचार क्या करोगे? विचार के लिए द्वैत जरूरी है ना, सेपरेशन जरूरी है ना, कि मैं अलग यह अलग यह अलग, तब विचार होगा ना। तुम अकेले बचोगे, कोई दूसरा बचेगा ही नहीं, तो विचार की क्या जरूरत होगी? विचार की जरूरत इसलिए कि दूसरा है। तो तुम अपना बहुत छोटे अंश में परमात्मा हो ना, परमात्मा हो लेकिन बहुत छोटे अंश में हो, है ना। और छोटा बड़ा क्या है? यह मन है, ये सापेक्षता, ये तुमने खुद गढ़ा है। छोटा बड़ा, ऐसा वैसा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये तुमने गढ़ा हुआ है। इसका विसर्जन तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसका विसर्जित करते ही पूर्ण हो जाओगे, अधूरापन खत्म हो जाएगा। अभी अधूरेपन को जी रहे हो ना। सजगता में क्या होता है? सजगता में अधूरापन चला जाता है, बेहोशी में अधूरापन रहता है। सजगता में अधूरापन विसर्जित हो जाता है। नोट कर लो, सजगता में अधूरापन विसर्जित हो जाता है। अभी तुम अधूरेपन को जी रहे हो, अंश को जी रहे हो ना, ये अधूरापन है ना। तुम क्यों इतने बेचैन रहते हो? सब पूरा करने की कोशिश, कुछ ना कुछ करने की कोशिश क्यों करते हो? अपने आप को पूरा करने के लिए करते हो ना। तुम जो कुछ भी करो, चाहे धन कमा रहे हो, पद कमा रहे हो, प्रतिष्ठा कमा रहे हो, तो अपने आप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन पूरे हो नहीं पाते। कितना भी धन कमा लो तुम पूरे नहीं हो पाओगे, अधूरे ही रहोगे। तुम कितनी पद प्रतिष्ठा कमा लो तुम अधूरे ही रहोगे, पूरे नहीं होगे। तुम कुछ भी कर लो तुम अधूरे ही रहोगे, है ना। और तुम सब करना छोड़ दोगे तो तुम पूरे हो जाओगे। कर करके तुम जो है सेपरेशन को क्रिएट करते हो। करने से तुम करता पैदा होता है। मतलब तुम सेपरेशन को कर करके तुम सेपरेशन को क्रिएट करते हो, और न करने से सेपरेशन गायब हो जाता है। क्योंकि सेपरेशन आकाश में खींचे हुए व्रत है, और आकाश में कोई व्रत बनता नहीं। आकाश में कोई व्रत बनता है? तुम जब तक जो है ऐसे घुमाते रहोगे तो व्रत की भ्रांति बनी रहेगी। और जिस दिन ही घुमाना बंद हो गया, ढूंढ के बताओ व्रत कहाँ गया। नहीं, उसको मिटने में समय लगेगा। इतने सालों से, इतने जन्मों से बनाया है, तो उसको मिटने में भी तो जन्म लगेंगे ना, लगेंगे। दिखेगा ही नहीं। पंछी उड़ के गया, एक रास्ता बन गया, है ना। बोले हाँ हमने देख लिया, कल इस रास्ते पे हम चलेंगे। अरे पंछी के जाने के बाद ही वो रास्ता ढूंढ के बता दो, मिलेगा वो रास्ता? आकाश में उड़ के गया, वो रास्ता मिलेगा? आकाश में कोई रेखा बनती है? तो कर करके तुम जो है सेपरेशन का निर्माण करते हो। न करने से काम बन जाता है, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कुछ नहीं है। हाँ, नालंदा का कोई ऐसा प्रश्न था,
क्या प्रश्न था कि रथ तो है ही नहीं, है ना? रथ जो है, रथ तो है ही नहीं। जब रथ है ही नहीं तो किसकी मुक्ति होनी? किसको मुक्ति चाहिए, है ना? मुक्ति चाहिए किसको? जब है ही नहीं तो मुक्ति चाहिए किसको? अरे तुम अपने होने को क्रिएट कर रहे हो ना, तुम नहीं हो तब भी तुम क्रिएट कर रहे हो ना। तुम नहीं हो लेकिन तब भी क्रिएट तो कर रहे हो अपने होने को। भ्रांत सत्ता को तुम क्रिएट कर रहे हो ना, अपने सेपरेशन को तुम क्रिएट कर रहे हो ना। सेपरेशन नहीं है लेकिन तुम हवा में अपना हाथ घुमा तो रहे हो ना, अपने आप को किसी सर्कल में घुमा तो रहे हो ना, कुछ एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो ना। तुम्हारी एक्सरसाइज से कुछ चीज़ पैदा जैसी हो रही है ना, कुछ कर्ता का इल्यूजन पैदा हो रहा है ना कि कुछ किया जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है। ये इल्यूजन कौन पैदा कर रहा है? तुम ही तो कर रहे हो ना। उस करने से तो तुम हो ना, न करने से तुम गायब हो जाओगे। करने के कारण तुम हो, न करने से तुम गायब हो जाओगे। तो न करो, करना छोड़ दो। मुक्ति मुक्ति बोले, मुक्ति तो फिर एक फाल्स शब्द है, झूठा शब्द है। अरे झूठा शब्द है तो जो तुम खुद तो तड़प रहे हो ना, तड़प के बेचैन क्यों हो? काहे प्रश्न पूछ रही है नालंदा? जब कुछ है ही नहीं तो तू प्रश्न काहे से? तेरे प्रश्न उठ कहाँ से रहे? प्रश्न कहाँ से कर रही? कौन प्रश्न कर रहा है? जब कोई है ही नहीं तो प्रश्न कौन कर रहा है? हो ही नहीं, कोई नहीं है तो प्रश्न कहाँ से आ रहा है? अभी जी रही है ना, सेपरेशन को जी रही, तो वहाँ से तो प्रश्न आ रहा है ना। ठीक है, सेपरेशन थिन हो रहा है तो प्रश्न अच्छा है, प्रश्न प्रासंगिक है। लेकिन यह भी तो देख, यह भी तो देख कि जो प्रश्न कर रही है तू, उस प्रश्न को तो देख, आ कहाँ से रहा है? कौन कर रहा है? किसके मन में जिज्ञासा उठ रही, किसी बात उठ रही है? किसको समाधान चाहिए? किसको क्लियरिफिकेशन चाहिए? क्यों प्रश्न भेजा जा रहा है? तो अपना कुछ इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है ना, पीछे पड़ा हुआ है ना। अब ऊपर से तो समझ में आ गई बात, है ना। लंबे समय से सुन रही है, काफ़ी रेजोनेंस है, ज़्यादातर रिट्रीट में आती है, ठीक है। लेकिन जो है अटक कहाँ रही है? तो देख, जिस जगह से ये प्रश्न आ रहे हैं ना, वहाँ पर जो है ये लैंग्वेज नहीं चलती, वहाँ पिक्टोरियल लैंग्वेज है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न बैलेंस है जो सेपरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो पैटर्न्स ऑटोमेटिक मूव करते रहते हैं। पैटर्न्स जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो ठहरी हुई चीज़ नहीं, ऊर्जा है। ऊर्जा गतिमान होती है, लगातार गति करती है। वो गतियाँ कर रही हैं क्योंकि वो पैटर्न यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो गतिमान ही होगा, वो किसी सर्कल को क्रिएट करेगा ही करेगा। एनर्जी की कोई भी मूवमेंट होगी वो सर्कल में ही होगी, साइक्लिक ही होगी, और तभी वो अपने आप को प्रिजर्व कर पाती है। पैटर्न अपने आप को बचाएगा कैसा है? वो साइक्लिक मूवमेंट से ही तो बचाएगा ना। कोई सीधे सीधे चल करके कोई अपने पैटर्न अपने आप को बचा सकता है क्या? उसके लिए साइक्लिक चाहिए ना। तो तुम्हारे भीतर में वो साइक्लिक जो हैं प्रोग्राम्स वह एग्जिस्ट हैं, तभी तो प्रश्न उठ रहा है ना। उससे सेपरेशन बना हुआ है। नालंदा अभी है, नालंदा गई नहीं, नागार्जुन नहीं है। राजन, आप जो है नागार्जुन का स्वागत करते हैं, स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन कुछ है नहीं। रथ दिखता है, रथ है नहीं, लेकिन नालंदा है। नालंदा है। नालंदा बोले कि ठीक है, आप मुझे नालंदा बोलते हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन नालंदा जैसी कोई है नहीं। तो ये बात है, अभी बात पूरी नहीं है। नालंदा है, अभी नालंदा जैसी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके देख, नालंदा है अभी, नालंदा विसर्जित नहीं हुई है। वो जब तक पैटर्न्स है ना, नालंदा कुछ अलग से कुछ नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स है, उससे किसी नालंदा का जो है इल्यूजन पैदा होता है, कोई बीइंग पैदा होती है। अब इसको डिजॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है नालंदा, तुम्हारे बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न डिजॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ बाकी है, कुछ बाकी। अभी भ्रांति में मत पड़ जाना। क्लिनजिंग की प्रोसेस को भी रोक नहीं देना, नहीं तो फिर आत्मवंचना में फंस जाएगी, फिर स्कूल का बस्ता तैयार हो जाएगा। अपने आप को धोखा नहीं देना नालंदा, अभी बाकी है। ऐसी भ्रांति बहुत साधकों को हो जाती है, बहुत सारी क्लिनजिंग हो जाती है। क्लिनजिंग हो जाती है तो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, काफ़ी कुछ नॉर्मल सा होने लगता है, बोलते मेरा तो काम हो गया। ऐसा ही कोई प्रश्न आ रहा था कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है ना। अस्मिता है, अश्मी, हाँ, उसका फ़ोन है, उसका वो जो मैसेज है, वो सिद्धा कुटुंबकम कम्युनिटी में जो एक ग्रुप बनाया गया ना, साधक क्वेश्चंस, उसमें हम देख रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन है, अश्मी नाम है ना, क्या नाम है उसका? अस्मिता नाम है। अस्मिता इसकी बाकी, अस्मिता की अस्मिता बाकी है, और कह रही कि मैं मुक्त हो गई, मुझे ज्ञान हो गया। अस्मिता अब उसकी गई नहीं, अस्मिता बाकी है अस्मिता की। और उसका कहना क्या है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। दिल्ली अभी दूर है अस्मिता। ऐसे अपने आप को भ्रांति देगी तो फंस जाएगी,
अपने आप को धोखा देना बहुत खतरनाक काम है ना, और दिया जा सकता है। अपने आप को धोखा मत दे अस्मिता। वो देख, पीछे मुड़कर देख, तेरी अस्मिता बड़ी सघन है, अभी पीछे बाकी है, खड़ी है तेरे पीछे अस्मिता। उस अस्मिता को डिजॉल्व करना है। उसको डिजॉल्व करने के लिए विधियाँ, इन विधियों का प्रयोग कर। हमें लगता है अस्मिता ज़्यादा दिन से तो हमें नहीं सुन रही, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी ठीक से सुन, अभी से उन विधियों का प्रयोग कर। इतनी ध्यान विधियाँ हैं, PDF मांग ले व्हाट्सएप पे, हम तुझे PDF भेज देंगे। उन विधियों का प्रयोग कर, इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग कर। ठीक है, तू साधिका है, तेरे जीवन में साधना घट रही है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो है इल्यूजन मत पाल लेना। ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमें मैसेज करते रहते कि मुझे आत्मज्ञान घट गया, मुझे आत्मज्ञान घट गया। अब रिकॉग्नाइज करो, आप जो है यस कर दो, हाँ कर दो, मुझे आत्मज्ञान घट गया, सर्टिफाइड कर दो। हम करेंगे सर्टिफाइड, है ना। हमने 1-2 लोगों को सर्टिफाइड कर दिया है, जिनको हुआ उनको सर्टिफाइड किया, बाकी सबको क्यों सर्टिफाइड करेंगे। ये भी साइन मांग रहे हैं ना, श्योर। हाँ, ये भी मांग रहे हैं ना, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। बहुत सारे से मैसेज आते हैं कि अब हमें सर्टिफाइड कर दो, यस कर दो हमारे लिए, हमें आत्मज्ञान घट गया। तो मुझे सर्टिफाइड करने की जरूरत पड़ती है, वो तो पता ही चल जाएगा। सर्टिफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो है एक स्थिति ऐसी आती है जब वो घट जाता है, तब वहाँ पर जो है उस अवस्था में जाने के बाद में फिर लौटना होता है, लौटना होता है। मन अंतिम फिर से प्रयास करता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी प्रतिष्ठा हुई नहीं है। तब जो है फिर वह कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि मन की प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है ना। जैसे वो पानी ऐसा है, कुछ बह के आगे सूख गया, अब वहाँ पीछे से कोई पानी आएगा तो वो जो धारा जहाँ सूखी है ना, उसी धारा को फॉलो कर लेगा कि नहीं करेगा, कर लेगा ना। तो इसलिए जो है वहाँ फिर से होता है, वहाँ पर फिर एक सदगुरु की जरूरत एक बार फिर पड़ती है। फिर वो पकड़ता है, क्या हो गया, काम तो हो गया ना, अब क्या कर रहा है, बात तो पूरी हो गई ना, अब करने का क्या बचा है, अब करने का क्या बचा। तो कुछ छोटा मोटा कुछ फंसा रहता है ना, वो सब लटक रहा है, पूरा कट गया है, सिर्फ छोटे से उस धागे से लटक रहा है, कच्चे धागे से। उस कच्चे धागे को वह तोड़ देता है। ठीक है ना। स्वामी जी, संन्यास का सही मायने में क्या अर्थ होता है, और संसार में रह के भी संन्यास घटता है? देखो, संन्यास जो है, संन्यास एक बड़ी घटना है, वह भीतर घटता है। एक लेने वाला संन्यास अलग संन्यास है, वह संन्यास है नहीं, है ना। पहले उसकी प्रक्रिया थी अच्छी कि संन्यास के लिए जो है वह माहौल क्रिएट किया जाता था कि तुरंत सारी आइडेंटिटी तोड़ दे। रिचुअल आज भी वैसे ही होते हैं, लेकिन वो रिचुअल जैसे ही हो गए कि नाम बदल गया, चेहरा बदल गया, पूरा मुंडन करवा दिया, सब कर दिया, चोला बदल दिया, पहनने के जो कपड़े, जो चॉइस थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनने वैसे कपड़े पहनने, वह एक नॉर्मल कपड़ा पहन ले भाई, है ना। वो सब सारी चीज़ों से तोड़ दिया, और जो है घर परिवार से तोड़ दिया कि जहाँ जहाँ से तेरी आइडेंटिटी है वहाँ से अलग कर दिया। वह प्रक्रिया थी, लेकिन वो प्रक्रिया आज वैसी काम करती है ऐसा दिखता तो नहीं है। आप लोग सब जानते हैं ना, कितने ऐसे अपना वेशधारी सन्यासी हैं। हाँ, वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब हम कहते हैं संन्यास घटने की बात, हम दीक्षा भी नहीं देते। दीक्षा घटना चाहिए। क्यों देंगे जी दीक्षा? नकली दीक्षा देंगे, माला पहनाए, कान फूंक दें, कोई मंत्र बोल दें, ये कोई दीक्षा है? रिजोनेंस में आओ, दीक्षा घटेगी। कोई बोलता है हम शक्तिपात करते हैं, नहीं, हम शक्तिपात नहीं करते, हम कुंडलिनी नहीं जगाते। ये अलग बात है। हमारे संग सानिध्य में बहुत लोगों को शक्तिपात घटता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। अस्तित्वगत रूप से होता है, हमारे माध्यम से होता है, हम माध्यम बनते हैं, हम नहीं शक्तिपात करते, हम किसी की कुंडलिनी नहीं जगाते। हो सकता है हमारे संग साथ में बैठेगा, उसकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। हम किसी को आत्मज्ञान नहीं देते, वह उसका खुद का जो है, खुद की साधना का परिणाम है। ये अलग बात है कि हमारे संग साथ में रहेगा, उसकी साधना एक राइट फ्लो में, राइट डायरेक्शन में बहुत अच्छे से हो जाएगी और उसका आत्मज्ञान घट जाएगा, लेकिन वो उसके कारण घटेगा। हम किसी को आत्मज्ञान नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते।
न शक्तिपात कर सकते, न किसी की कुंडलिनी जगा सकते, न किसी को अनाहत नाद दे सकते, लेकिन वो घट जाता है हमारे संग साथ में। ये अलग बात है, ये अलग बात है, हम नहीं देते। तो सन्यास जो है, सन्यास हमारे संग साथ में घटेगा, हमारे रेजोनेंस में आओगे, राइट रेजोनेंस होगा, समर्पण घट जाएगा, तो वह सन्यास है। हमने नहीं दिया, सन्यास घटा, पूरा अस्तित्व साक्षी है, अस्तित्वगत रूप से घटा है ना। इसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा इस सन्यास का। ये महानतम घटना घटेगी जब भी कोई सन्यास घटेगा। ठीक है, इसका रिकॉर्ड संसार वालों के पास रहे ना रहे, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन बाद में वो भी रिकॉग्नाइज होगा, अपने समय पर भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन उनका वो रिकॉग्निशन जो है उसकी वैल्यू कुछ है नहीं, रिकॉग्नाइज करें ना करें उसकी कोई वैल्यू है नहीं। इस गुणा भाग में पढ़ना क्यों है? लेकिन घटेगा सन्यास, सन्यास घटता है। घटा हुआ सन्यास सन्यास है, बाकी नकली सन्यास है, ये ख्याल रखना। और सन्यास कभी भी घट सकता है, कहीं भी घट सकता है। तो अपने गृहस्थी में रहोगे तो भी सन्यास घटेगा, उसके बाद तुम्हें गृहस्थी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये जो है इतना हिप्नोटिज्म पैदा हो गया बुद्ध महावीर के बाद या वो शंकराचार्य के बाद में। उसके पहले ऋषि मुनि थे नहीं थे, सब गृहस्थ थे, 80 to 90% गृहस्थ थे, 10-20% ही ब्रह्मचारी थे। और वह जो है सबकी पत्नियां थी, सबके बच्चे थे, सबके परिवार थे, उनके अपने गांव थे ना। तो सन्यास तो कहीं भी घट सकता है। आप लोग उसके बाद में जॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जॉब भी करते रहो, अपना कारोबार भी करते रहोगे। सन्यास घटेगा, आत्मज्ञान भी घट सकता है। आत्मज्ञान घटने के बाद में परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाडी माशे हुए कि नहीं अभी अभी, ज़्यादा पुरानी बात मत करो। परिवार छोड़ा क्या उन्होंने? नौकरी छूट गई तो छूट गई, अलग बात है। ये नौकरी भी छूट जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नासिक से कोई आया है ना, नासिक के पास है, वहाँ पर जो है जाना, उसके तट पे, नदी के, गोदावरी नदी के तट पे, वहाँ पर एक मामलेदार की समाधि है। मामलेदार इन द सेंस ये वो मराठी में बोलते हैं, तहसीलदार को मामलेदार बोलते हैं। तहसीलदार की समाधि है, बड़ा सा बना हुआ है। आत्मज्ञानी थे, बुद्ध पुरुष थे, है ना। राजा जनक हुए, राजा ही रहे, है ना। कृष्ण हुए, गृहस्थ थे, राजा थे, कूटनीतिज्ञ थे, सब कुछ थे, हुए ना। तो कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना। कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत का सवाल नहीं है। छूट जाता ही अलग बात है, बुद्ध से छूट गया वो बात अलग है, महावीर से छूट गया बात अलग है। उनके फ्लावरिंग की ढंग वैसा है। तो गुणा भाग क्यों लगाते हो? तो अपनी सहजता में रहो। तुम्हारी सहजता परिवार के बीच में, तो तुम्हारी सहजता परिवार के बीच में ही रहेगी, वहीं सन्यास घटेगा, वहीं आत्मज्ञान घटेगा। तुम्हारी सहजता कारोबार और सबके बीच में, तो वो अपना सब चलता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि तुम कारोबार में पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, अब कम इन्वॉल्व रहोगे, बस हंसते खेलते जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, उतनी भूमिका निभा दोगे, हैंड ओवर कर दोगे दूसरे लोगों को, करते रहेंगे वो हंसते खेलते। किसी ने सलाह मांगी तो हाँ ऐसा ऐसा करते हैं बेटा, देख लेना, हाँ वो कुछ है थोड़ा बहुत, अरे चलो फ्री है, एक मीटिंग हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है ना, मौज है, तो होता रहेगा। और अपनी साधना भी होती रहेगी, जॉब भी होता रहेगा। मामलेदार रहे, राजा जनक रहे, तो तुम भी तो अपनी जिस जगह पर हो वहाँ रहोगे ना। कोई मेहुल जी का उसके बाद में सीए का ऑफिस जो है बंद हो जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, बना रहेगा। अपने दाहिने पैर के अंगूठे में ऐसा कोई है, अपन सदगुरु की जो पूजा करते हैं तो दाहिने पैर के अंगूठे को ही पूछते हैं अपन, तो क्या वहाँ से कोई प्रवाह चलता है? देखो, अंगुलियों के जो पोर है ना, सभी पोरों से ऊर्जा का प्रवाह चलता है। इसलिए बोलते हैं बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखो और अंगुलियों को जोड़ लो, अंगूठे को जोड़ लो, और पैर बैठो तो पैरों को जोड़ लो। ये जो है यहाँ फंसाते हैं, है ना, पद्मासन, सिद्धासन, ये सब जो है पैरों को फंसाते हैं कि ऊर्जा जो है गोल गोल घूमे। डिवाइन ऊर्जा का खेल चल रहा है, तो ऊर्जा यहाँ से निकल के बाहर ना चली जाए। ऊर्जा के साइकिल को निर्मित करते हैं, साधना में ऐसा होता है ना। तो ऊर्जा यहाँ से निकलती हैं, इसलिए गुरु के पैरों को छुआ जाता है, उसमें 10 उंगलियाँ हैं, 10 उंगलियों से ऊर्जा निकलती हैं। तो जो टो है इसमें जो है पैर के अंगूठे में, इससे एनर्जी कुछ ज़्यादा निकलती है।
अब दाएं का चक्कर जो है वो तो थोड़ा एक अलग ही बात हो गई। एक्चुअली दोनों पैर के अंगूठे अपनी जगह काम करते हैं। दाएं का मतलब ये होता है दाएं पैर का अंगूठा बाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बाएं मस्तिष्क से, है ना। और बायां मस्तिष्क जो है, बायां जो भाग है वो साधना से जुड़ा हुआ है। वो टिपिकल चीज़ें, साधना, बायां जो स्वर होता है, बाएं स्वर में साधना ज़्यादा फलित होती है। जब बायां स्वर चल रहा हो, 2 स्वर हैं, है ना, कुछ समय है चलता है, कुछ समय चलता है, बीच में एक ट्रांजिट पीरियड होता है जिसमें सुषुम्ना चढ़ती है ना, एड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो जब बायां स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, उस समय साधना ज़्यादा फलित होती है ना। तो अब वो जो है साधना से जुड़ा हुआ यह हिस्सा है मस्तिष्क का। तो फिर बाद में ये कि क्रॉस है ना, ये इसको कमांड करता है, इसको कमांड करता है ना। तो बायां किसको, राइट को कमांड करेगा, तो उसका प्रभाव कहाँ पर रहेगा? उन ऊर्जाओं का प्रभाव अपना दाहिने पैर में होगा। जब साधना करते हैं ना, हाँ। कि यही पूछना था कि जब मैं साधना में बैठता हूँ 2-3 घंटा अधिष्ठान में, तो प्रवाह ऐसा मुझे फील होता है कि अंगूठे से ये, कभी ये अंगूठे से, कभी ये अंगूठे से, हाँ, बहुत जोर से जाता है। जोर से होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एनर्जीज वहाँ से घुसती भी हैं। हाँ, कुश्ती पे ऐसा हाँ, फील होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका गर्भ धारण होता है और उसको लगता है कि पैर के अंगूठे से कुछ बहुत कोई चीज़ घुस गई, हाँ, नाखून के अंदर से ऐसा नाखून के अंदर से कोई चीज़ घुस गई और फिर बाद में जो है उस बच्चे में उसको वाले गुण दिखते हैं जो चीज़ घुस गई थी तो हमें यही वहाँ से घुस करके। मतलब एक गर्भ यदि भीतर है और उसके बाद में कोई चीज़ उसमें घुसनी है तो वहाँ से घुसेगी, वो यहाँ नाभि वाभि से नहीं घुसेगी, पैर के अंगूठे से घुसेगी, है ना। हाँ, तो बहुत सारी एनर्जीज, वो वे है, एनर्जी का वे है ना। और ये पूरे सब दूर वो घूमता है। हाँ, एनर्जी का वे है, वहाँ से एनर्जी जाती है। एनर्जी के कुछ कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, है ना। एक बिंदु होता है अपना मूत्रद्वार और मल द्वार, इनके बीच में, इसके बीच में एक स्पेस होता है। वहाँ पर जैसे चौकोर सा होता है, चक्कर मतलब ऐसा चौकोर नहीं, ऐसा वाला चौकोर, मतलब ऐसा जो त्रिकोण वाला एक बनाओ और नीचे का डंडा न खींचो, एक नीचे वाला त्रिकोण बनाओ, है ना, 2 इनको जोड़ दो, बीच का डंडा गायब कर दो, तो ऐसा वाला चौकोर जो बनता है, ऐसा एक चौकोर सा छोटा सा हिस्सा होता है बीच में, उन दोनों के बीच में। और वहाँ से भी एनर्जीज प्रवेश करती हैं, डिवाइन एनर्जीज वहाँ से, क्योंकि वो मूलाधार के निकट है, प्रवेश करने के लिए वहाँ से करेंगी। यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकती, यहाँ से निकल सकती है। प्रवेश नीचे से करेगी, निकलेगी ऊपर से। बड़ा साइकिल है ना, मतलब ब्रह्म की ऊर्जा के साथ तुम एकाकार होगे, तो वो जो है बड़ा साइकिल है, उसमें एक ये साइकिल का एक हिस्सा ये है, उस व्रत का एक छोटा सा हिस्सा ये है, और इसका वे ऐसा रहता है। ऊर्जा ऐसे नहीं चलती, ऊर्जा कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ये उसका वे है, नीचे से ऐसा है, इस प्रकार का साइकिल होता है। तो भगवान वो पूरा ऐसा चल के यहाँ से ऐसा लगता है कि इधर कहीं से तो निकल रहा है। वो तो निकलेगा तो ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्म क्षेत्र से ही निकलेगा ना, ब्रह्म क्षेत्र से निकलेगा। और रंध्र जनरली यहीं बनता है, जो शिखा वाला क्षेत्र है ना, रंध्र यहीं बनता है। तो रंध्र जब खुल गया तो ऊर्जा वहाँ से निकलेगी, वहाँ से प्रवेश पाएगा, और जितनी ऊर्जा निकलेगी उससे डबल प्रवेश करेगी। हाँ, बहुत जोर से होता है। हाँ, जितनी ऊर्जा निकलती है, मतलब कई लोग सोचते हैं कि ऊर्जा निकल रही तो हानि हो रही है, हानि वानी कुछ नहीं होती। जितनी ऊर्जा निकलेगी उससे डबल ऊर्जा अंदर प्रवेश कर जाएगी, है ना। और क्योंकि वो बड़े कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो गए ना, ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म मतलब कॉस्मॉस, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक जो रिदम है, कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो गए, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में साइकिल बन गया, बिग साइकिल में आ गए। तो बिग साइकिल से वो एनर्जी आ रही है ना, बिग साइकिल से एनर्जी आ रही है और अपना वो साइकिल चल रहा है। जो उस टाइप का हीट पड़ जाती है बॉडी में तो देखो, सबको अलग अलग घटेगा, है ना। आपको ऐसा घटता है तो ये आपका ढंग है, किसी और को कुछ घटता है उसका ढंग है, किसी और को कुछ और तरीके से घटेगा, ठीक है ना, सबके ढंग है। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। और एक और बात है कि यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो प्रोटेक्शन लेयर हमने दी है, रक्षा कवच ध्यान आया है अभी, पूरा पहले भी है 10 दिसंबर वाले में, शिवोम में, संपूर्ण ध्यान में, एक आध कोई और ध्यान है उसमें रक्षा कवच दिया हुआ है ना, रक्षा कवच निर्मित करो। गुरुजी, बिंदु त्राटक और सदगुरु के फॉर्म पे त्राटक में क्या डिफरेंस है? यहाँ बीच में रख दो, बस किसी के हाथ मत दो, यहाँ रख दो। क्या बिंदु त्राटक और सदगुरु के फॉर्म पे त्राटक में क्या डिफरेंस है? देखो, बिंदु त्राटक से सबसे अच्छा त्राटक तो होता है जो ज्योत पे होता है, अग्नि पे होता है ना। तो एक उसका एक डिस्टेंस होता है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, उसकी एक हाइट होती है।
जो तुम्हारी आंखों के पैरेलल हो, ठीक है ना, और बिल्कुल तुम्हारे आज्ञा चक्र की सीध में हो, दोनों आंखों के बीच में हो, ठीक है ना। वह त्राटक जो है सही त्राटक होता है। वह त्राटक सबको नहीं करना चाहिए, है ना। जिसकी साधना अच्छी हो चुकी है, पात्रता ठीक हो चुकी है, तब उसे करना चाहिए। तो उसे आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए नहीं करना। आंखों की रोशनी उससे ठीक होती है, लेकिन आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए त्राटक नहीं करना। सिर्फ उतनी बात नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तुम्हारी पात्रता हो झेलने की तब करना। उसमें जो है संकल्प शक्ति तुम्हारी जागेगी, आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन होगा। और संकल्प तुम्हारे अंदर में यदि विकार हैं, तुम विकारों को शक्ति दे दोगे और तुम विकारों के द्वारा बह करके अपना पतन कर लोगे। विकारों के साथ शक्ति से बहोगे, विकारों को ज़्यादा प्ले करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पतन होगा ना। तो तुम्हारे भीतर विकारों की शुद्धि हो गई है या नहीं हो गई? तुम दूसरों का बुरा तो नहीं चाहते। यदि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, दूसरों से दुश्मनी पालते हो, तो आज्ञा चक्र को जगाना नहीं। तुम उससे जो है दूसरों की हानि करोगे और उससे फिर तुम्हारा पतन होगा और तुम्हारे कर्म प्रारब्ध बन जाएंगे जो स्कूल का बस्ते की गारंटी बन जाएंगे। तुम्हें स्कूल का बस्ता मिलेगा ही मिलेगा, तुमको फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बाइक करना पड़ेगा। इसलिए त्राटक जो है, जब आत्मशुद्धि थोड़ा शुद्धि प्राप्त हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड की शुद्धि प्राप्त हो जाए, तुम करुणावान हो जाओ, उसके बाद में यह करना, उसके बाद में जो है इस आज्ञा चक्र को जगाना, ठीक है ना। सबसे अच्छा वह होता है। फिर बिंदु त्राटक भी होता है, वह भी काम करता है, ऐसा नहीं कि वह भी काम नहीं करता, वह भी काम करता है। मेहर बाबा जो है बिंदु त्राटक तो किया करते थे। मेहर बाबा हुए वो तो बिंदु त्राटक, उनका एक ही साधना पद्धति बिंदु त्राटक। बिंदु बनाते भी नहीं थे, किसी को भी छोटा मोटा कुछ देख लिया उसको देख के अपने एकटक देखते रहते थे। लेटे हैं लेटे लेटे देख रहे हैं, बैठे हैं बैठे बैठे देखते थे। करते 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 मौन हो गए तो उन्होंने मौन तोड़ने की बाद में कोशिश करी, टूटा ही नहीं उनका मौन, उन्होंने खुद कोशिश करी, बाद में लिख के बात किया करते थे मेहर बाबा जी। कंसंट्रेशन हो गया। देखिए हम कंसंट्रेशन के आलोचक हैं, कंसंट्रेशन के हम आलोचक हैं, लेकिन कंसंट्रेशन कहीं पर काम भी करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम बहुत रेयरली करता है उसका नुकसान ज़्यादा होते हैं। कंसंट्रेशन करने वाले लोग जो बोलते हैं साधना करने से हम पागल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कंसंट्रेशन से पागल होते हैं। साधना करने से सहज साधना से पागल नहीं होते। हमारी साधना सहज साधना है। हमारी साधना कौन सी साधना है? सहज साधना है, ठीक है ना। हम कंसंट्रेशन का समर्थन नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन को हम कंडेम्ड करते रहेंगे। कहीं कहीं पर वो काम करता भी है, लेकिन हम नहीं समर्थन करेंगे। हम सहज साधना के पक्ष में हैं, हम किसी हठयोग के पक्ष में नहीं है। यह जो कंसंट्रेशन है ये हठयोग का हिस्सा है, हठयोग का हिस्सा है। विपश्यना भी हठयोग में पकड़ी जाएगी? नहीं, विपश्यना में जो अवधान होता है, कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, वो अवधान है, अवधान की प्रक्रिया है, वो कंसंट्रेशन की प्रक्रिया नहीं है। अवधान और कंसंट्रेशन थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। उसमें कोई आग्रह, बहुत भयानक आग्रह जैसा कुछ नहीं है, सहज अवधान है। स्वामी जी जैसे मेरी गर्भ संस्कार किया था जब प्रेग्नेंट थी लोनावला में, तो उन्होंने 7:30 बजे सबको त्राटक करने को बोला था। और जन कल्याण की जो प्रार्थना होती ना, वो प्रार्थना बुलाते थे, यानी वो हम करते थे 7:30 बजे। तो पता नहीं था किस लिए करवा रहे, बस उन्होंने कहा और मैं करती थी। तो ऐसे बहुत सालों तक मैंने किया। अभी जस्ट 1 साल हो गया मैंने बंद किया है। तो डेली में त्राटक करती थी। कोई दिक्कत नहीं है, गायत्री मंत्र बोलने को बोलते थे उस टाइम। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, है ना। अब उसका ज़्यादा गुणाभाग न लगाओ। अब सहज साधना में आ गई हो, सहज साधना की विधियाँ अच्छी लग रही हैं, ये क्रियाएँ जो दी हैं ठीक लगती हैं, अप्लाई करती हो, ठीक है। अब तो ठीक बात बन गई ना, अब अलाइनमेंट हो रहा है ना, सहजता आ रही है ना जीवन में, सरलता आ रही है ना। तो सहजता सरलता जीवन में उतरनी चाहिए, सहजता और सरलता जीवन में उतरनी चाहिए। और सहजता सरलता जब अपनी परिपूर्णता में आ जाएगी तो वह अपने आप में मुक्ति है, परिपूर्ण सहजता मुक्ति है। क्योंकि सहजता में होश बढ़ता चला जाएगा। यदि पूरी तरह से सहज हो तो फिर पूरी तरह से चैतन्य भी हो गए, और पूरी तरह से चैतन्य हो मतलब पूर्ण परमानंद हो गए, मुक्त हो गए, है ना। जैसे जो कर्म बंधन होते हैं, तो ये 2 लोगों या एक समूह के बीच में आपस में कर्म बंधन होता है। अब जैसा मतलब मैं समझती, तो इसमें अगर कोई ऐसा साधक है जो अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो रहा है, तो उसके जिसके साथ बंधन है वो लोग भी उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखो, हाँ, उस बंधन से
मुक्त होने के लिए या तो परस्पर जो है उस चीज़ को पूरा करोगे, प्रक्रिया को पूरा करोगे, लेन देन को पूरा करोगे, लेकिन लेन देन पूरा करते करते नया लेन देन भी तो क्रिएट हो सकता है ना। कुछ ज़्यादा बात हो गई तो उसे 2 गालियाँ देनी थी तो उन्होंने 10 गालियाँ दे दी, है ना। 2 का अपना उससे वसूल करना था तो फिर अब 8 का उधार करके आ गए, हैं। अब फिर उसको हिसाब किताब करते रहोगे। तो इसलिए जो है कर्म बंधन जो है एक तो भोग का तरीका है, एक तरीका है साधना का। साधना में जो है हम अपने भीतर की अंतर की गहराई से, अंतर शरीरों के माध्यम से, अंतर की गहराइयों से, उन भावों से, है ना, उसे पूरे अस्तित्व को इन्वॉल्व करते हैं, पूरे एग्जिस्टेंस को हम इन्वॉल्व करते हैं और वहाँ हम क्षमा याचना करते हैं, वहाँ हम क्षमा याचना करते हैं, उसे पूरे अस्तित्व को हम इन्वॉल्व करते हैं। पूरा अस्तित्व जब इन्वॉल्व होगा तब वहाँ पे डिजॉल्विंग होगी, ऐसी डिजॉल्विंग नहीं होती। इसलिए हम उसमें आह्वान करवाते हैं ना, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, है ना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये वो पूरे अस्तित्व को, जो पूरा अस्तित्व संप्रहे अस्तित्व इन्वॉल्व करवाते हैं ना, प्रार्थना करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं? कि पूरे अस्तित्व को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि वो श्रृंखला ऐसे दिखती है दूर, उसको पता नहीं उसके कहाँ तक तार गए होंगे, हमें तो कुछ पता नहीं ना, कब क्या कितने तार हैं, कहाँ हैं, क्या लेन देन है, क्या हिसाब किताब है। तो पूरे अस्तित्व से हम प्रार्थना करते हैं, पूरे अस्तित्व से प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो वो जो तार जहाँ तक गए हैं वहाँ तक बात जाती है और वहाँ पूरा डिजॉल्विंग होती है। तो फिर वो जो है उसका भी मिटेगा, हमारा भी मिटेगा, तभी मिटेगा। ऐसे नहीं मिट सकता, एक तरफा नहीं मिट सकता, हमारा भी मिटेगा, उसका भी मिटेगा। हमने इसलिए क्षमा याचना हो जाएगी तभी तो क्षमा करेगा ना, क्षमा करेगा तब बात पूरी होगी। और क्षमा वो करेगा तो उसे शायद पता ना भी चले कि उसने क्षमा कर दिया, क्योंकि वो बहुत सारे तलों को जी रहा है। उस गहरे तलों पे जाकर के क्षमा याचना जाएगी और उस तल से उसे क्षमा कर देगा, जिसके बाद वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं बचेगा, उसका कोई कॉज बचेगा ही नहीं। तो पूरे अस्तित्व को इन्वॉल्व करना पड़ता है क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान में, ठीक है ना। पूरे अस्तित्व को वो करोगे तब जा करके वो होता है, और तब कर्म बंधन प्रॉपर तरीके से मिटता है। तो हम तो सबसे क्षमा याचना मांग रहे हैं, क्या क्या हुआ हमें पता नहीं, सारी चीज़ों की क्षमा याचना मांग रहे हैं और उनके मंगल की कामना भी कर रहे हैं। अब उनके मंगल की कामना करोगे, जो दुश्मन है उसके अंतरतल को पता चलेगा कि मेरा दुश्मन मेरे मंगल, मेरे कल्याण की कामना कर रहा है और मेरे से क्षमा याचना भी कर रहा है। डिजॉल्व हो जाएगा वहीं पर, वह कोई निर्णय नहीं लेगा, उस तल पर अपने आप निर्णय हो जाएगा, वो पैटर्न जो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक कोई पूछना था कि कोई इंसान अगर भाव विभोर अवस्था में है, फिर वो उसका होश अगर वो खो गया, तो इसमें उसमें क्या कनेक्शन है? यदि होश खो गया मतलब भाव जो है, भाव शुरुआत में थे, भाव भी चले गए, अब होश हो गए ऐसे जो नहीं, बेहोश नहीं होते, होश नहीं, बोले तो फिर उनको कोई चीज का भान नहीं, नहीं, वो दुनिया के गुणा भाग उनको पता नहीं चलते, होश परिपूर्ण हो जाता है, है ना। भक्ति की विधि है, देखो ये भी एक धक्का वो अलग किस्म की चीज़ है ना। एक में ठहरना, वो जो है, ऐसा भी सुना होगा ना, कहते हैं कि इतने सारे देवताओं को मत मानो, किसी एक को मानो। कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ा तो शिव को पकड़ो, तुम सबकी पूजा करते हो, है ना। ये किसके लिए है? जो भक्ति मार्ग जिसने चुना है। भक्ति मार्ग में क्या करना है? किसी एक को चुनो। किसको चुनो? एक को चुनो, एक को चुनो और परिपूर्णता से चुनो और उसमें डूब जाओ, मर्ज हो जाओ, उसमें मर्ज हो। उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। इधर उधर दिख रहा है तो तुम डाइवर्ट होते जाओगे, तो मर्ज कहाँ से होगी? मर्जिंग के लिए इधर उधर अपना हो सकता है क्या? इधर से भी टूटा, इधर से बह रहा है, उधर से बह रहा है, उधर से बह रहा है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक फोर्स बचा ही नहीं, चढ़ा ही नहीं उसमें पानी। जगह जगह से छेद हैं, इधर भी अट्रैक्शन है, उधर भी अट्रैक्शन, उधर भी अट्रैक्शन है। अरे भक्ति का मतलब अट्रैक्शन कुछ बचा ही नहीं, एक ही अट्रैक्शन है, पूरा फोर्स उसी तरफ जाएगा और जाकर के उसमें समा जाएगा, घुस जाएगा। वहाँ कोई प्लान ऐसा नहीं होगा कि मैं रुकूँ, इसमें मर्ज हूँ कि नहीं हूँ, इसमें समाहित हूँ कि नहीं हूँ। वहाँ संशय उठता ही नहीं, वहाँ जो संशय उठता ही नहीं है, संशय की कोई जगह ही नहीं बचती, और फुल फोर्स जाकर के सीधे मर्ज हो जाता है, घुस जाता है। फिर ध्यान मार्ग से जो इंसान अगर आगे बढ़ता है तो वो भी तो कहीं जाके वही स्टेज पे तो वही स्टेज पे आएगा। भक्ति जो है ना कठिन है, भक्ति बहुत कठिन है। वो जो ऐसा हो जाना बहुत कठिन काम है कि वहाँ तुम्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। बोले नहीं जी हम भी भक्त हैं
और जब पूछो ये हाँ फलाना ऐसा है, ये बहुत बेकार आदमी है, ये वो ऐसा है, फलाना वो ऐसा है, देश यहाँ जा रहा है, देश गर्त में जा रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है, ये पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए, और बोलते हैं हम भक्त हैं। भक्त से पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स क्या होती है मत बता, हमें को नहीं सुनना। वहाँ गड़बड़ चल रहा है, ऐसे गड़बड़ चल रहा है, ये क्या होता है गड़बड़, होता होगा तू जान, हमें मत बता, क्या लेना नाम कि क्या गड़बड़ है और क्या सही है। अरे उसी की लीला होगी कुछ, हाँ अरे वही है, उसी की लीला होगी, काहे परेशान होता है। तो भक्त की भाषा ही अलग हो जाएगी, है ना। तो ये जो बातें करते हैं ना कि भक्त हैं भक्त हैं भक्त हैं, उनके साथ बैठ करके उधर की चर्चा करो, सब निकल आएगा। तो जो ध्यान साधना जो है ना सहज है, इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, और धीरे धीरे इनकी व्यर्थता का बोध होते चलता है कि राजनीति है, राजनीति के बारे में सुन समझ भी रहे और पता चला कि है भी व्यर्थ। सुनते समझते धीरे धीरे तुम्हारा लेवल चेतना का तल ऐसा होते जाता है, तुम राजनीति देखते हो, राजनीति की व्यर्थता भी तुम्हें दिखती है, तुम यह भी देखते हो इसकी व्यर्थता दिखती है, सबकी व्यर्थता दिखती है ना। सारे मैकेनिज्म दिखते हैं, उन मैकेनिज्म की व्यर्थता भी दिखती है, और जितना व्यवहारिक जरूरत है तुम उसका उतना कर भी लेते हो उसमें। हाँ उतनी व्यवस्था तुम अपना जो है, इतना व्यवहारिक सत्य है, उतना उचित है, उतना सहजता से घट जाता है, और जो असहज है उसे जाना जाता है। इससे ज़्यादा जाना, इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो असहज है, इससे यहाँ खड़े रहोगे तो संतुलन में, मध्य मार्ग, मध्य मार्ग में चलते हो। मध्य मार्ग है साधना, यानी मध्य मार्ग, ध्यान साधना यानी मध्य मार्ग, मध्य मार्ग यानी सहज मार्ग, मध्य मार्ग सहज मार्ग होगा ना। हाँ हम धन नहीं छूते जी, जैसे बिच्छू काट लिया, अरे धन एक उपयोगिता है, धन कोई बिच्छू है क्या, उपयोगिता है, एक मान्यता है। हम ऐसा नहीं करते जी, हम वैसा नहीं करते जी, अरे सहज रहो, रिलैक्स रहो, सहज मार्ग, मध्य मार्ग, साधना का मार्ग। साधना में हठ योग की साधना की बात नहीं करते हैं ना, सहज साधना की बात करते हैं। सहज साधना साधना है, साधो सहज समाधि भली, है ना। गुरुजी, हाँ अभी जो कर्म बंधन की बात निकली, हाँ उसमें जैसे हम सृष्टि से भी खाना लेते हैं, हवा लेते हैं, वहाँ पे भी एक ऋणात्मक बंधन आ जाता है। तो वो जैसे क्षमा याचना से हम पास्ट के कर्म डिजोल्व कर ले साधना से, पर ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो ये कर्म हम कैसे डिजोल्व करें? ये जो है गिरनार रिट्रीट के कुछ आपने नहीं सुने ना, गिरनार रिट्रीट में कुछ हैं, सुनो, सुनने की जरूरत है। भोजन के वक्त धन्यवाद भाव होता है या नहीं होता है? धन्यवाद भाव होना चाहिए ना, धन्यवाद बनोगे भाव से ग्रहण करोगे तो प्रसाद हो जाएगा, फिर कुछ बनेगा कर्म बंध। सबके प्रति धन्यवाद भाव, उस अन्न के प्रति धन्यवाद भाव, उस भूमि के प्रति धन्यवाद भाव, उस पंचतत्व के प्रति धन्यवाद भाव, उस किसान के प्रति धन्यवाद भाव, फिर वहाँ से यहाँ तक इसको जिसने लाया, प्रोसेस किया, उन सबके प्रति धन्यवाद भाव, जिसने भोजन बनाया उसके प्रति धन्यवाद भाव, सबके प्रति धन्यवाद भाव। ऐसा नहीं रिचुअल की तरह भी करो ठीक है, लेकिन न भी कर पाओ तो अंदर अंदर से धन्यवाद भाव चलते रहना चाहिए भोजन करने की प्रक्रिया में। बाहर तुम शो ऑफ करो या ना करो, रिचुअल करो या ना करो, कभी घटता है तो घटता है, रिचुअल हाथ जोड़ लिए, कभी नहीं घटता है तो हाथ नहीं जोड़े, उससे कोई बात नहीं। कुछ लोग रिचुअल से हाथ जोड़ते हैं लेकिन वो भाव कुछ नहीं होता, फिर हाथ जोड़ो या ना जोड़ो। लाओत्से के संबंध में कुछ ऐसी घटना है ना कि वह जो है कोई मिलने आया तो अपना वह सहजता से बैठा रहा, है ना, बातचीत हो गई, फिर अपना जो है किसी ने, उसने बंदे ने टिप्पणी किया, बोले इसे तो एटिकेट्स ही नहीं आते कि कोई आया है तो थोड़ा सा विनम्रता, तो थोड़ा झुकना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब वह जो है लाओत्से ने सुना तो लाओत्से ने कहा, देखने वाले के पास आँख नहीं थी शायद, मैं इसी शरीर को झुका हूँ, उसे देखा नहीं कि मैं तो खड़ा हूँ ही नहीं, मैं तो सदा ही झुका हुआ हूँ, मैं तो है ही नहीं, मुझे झुकने की क्या जरूरत, मैं तो झुका ही हुआ हूँ, सदा झुका हुआ हूँ। लाओत्से एक झुकी हुई चीज़ है, सदा झुकी हुई चीज़ है। मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं पहले से हरा हूं। हाँ तो बस यह एक अलग ही थीम है
इस थीम पर कभी चर्चा करेंगे, अच्छे से इसकी पूरी गहराई पे चर्चा करेंगे कि वो है क्या, एसेंशियली वो क्या है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है।